तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। द ट्रू सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, हमारे पास एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना है ना। तो सबसे पहले यार लॉग को डिफाइन होने के लिए ये जो नंबर और बेस है ना शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो 3x-4 ग्रेटर देन 0, यानी x किससे बड़ा होना चाहिए 4/3 से। ठीक है, और बेस भी किससे 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2x-3 किससे 0 से बड़ा, यानी x 3/2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। और 2x-3 जो बेस होता है वो 1 के भी बराबर नहीं होता है। तो x किसके बराबर नहीं होगा, x 2 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई वो कंडीशन जहां हमें लॉग को डिफाइन करना पड़ता है, राइट। अच्छा, अब हमको नहीं पता यार ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है या 0 और 1 के बीच में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यार, इसमें हमें केसेस लेने पड़ेंगे। तो पहला केस हम मानकर चलेंगे जहां पर हम बेस को किससे 1 से बड़ा मानकर चलेंगे, राइट। ठीक है, तो x कहां से कहां तक, 3 यानी 4/2 यानी 2 से बड़ा होना चाहिए। तो जब x 2 से बड़ा होगा ना तो बेस हमारा क्या 1 से बड़ा होगा, राइट। तो अगर 1 से बड़ा होगा तो पहले तो यार ये इनइक्वालिटी लिखो, क्या दे रखे, log of 3x-4 टू द बेस 2x-3 ग्रेटर देन 0। अगर जब मैं x को 2 से बड़ा इसमें पुट करूंगा तो क्या होगा कि यार ये जो बेस है ना वो 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो सबसे पहले इस 0 को ना इस तरह लिख लो, log of 1 टू द बेस 2x-3। अब देखो यार मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है, अब देखो बेस चाहे 0 1 के बीच में हो या 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। उसकी पावर 0 करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो मैंने इसको इसीलिए इस तरह लिख लिया, है ना। और जब बेस यहाँ 1 से बड़ा है तो अगर हम जब लॉग को हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या एज इट इज रहेगा, रिवर्स नहीं होगा, राइट। तो 3x-4 किससे 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, पहले तो 3x किससे बड़ा होना चाहिए 5 से, यानी x किससे 5/3 से बड़ा होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब यार इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। इसमें 5/3 कितना होता है, ये होता है 1.6 और ये 2, है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, तो x कहाँ से 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। ठीक है, अच्छा अगर अपन केस 2 लेंगे तो अब उसमें क्या मान के चलेंगे, बेस हमारा जो है ना 2x-3 वो कहाँ से 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो 2x-3 क्या आ जाएगा, तो 2x ये 4, 2x लेस देन 4 ग्रेटर देन 3, राइट। तो ये आ जाएगा x लेस देन 2 ग्रेटर देन किससे 3/2, राइट। ठीक है, ठीक। ये जब मैं x की इस रेंज में वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो क्या हमारे पास बेस किससे इसके बीच में होगा 0 और 1 के बीच में, राइट। तो इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, log of 3x-4 टू द बेस 2x-3 लेस ग्रेटर देन 0, राइट। ठीक है, मैं फिर से 0 को इसी तरह लिख ले रहा हूँ किससे, log ऑफ 1 टू द बेस 2x-3, राइट। ठीक है, अच्छा बेस अब 0 और 1 के बीच में है ना, क्योंकि हम x की वही वैल्यू पुट करेंगे जो 3/2 और 2 के बीच में हो, है ना। और वो वैल्यू क्या जो बेस को 0 1 के बीच में रखेंगे, राइट। तो जब हम log को इसमें से हटाएं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता है, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x-4 लेस देन 1, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x ये लेस देन 5, तो ये x कहाँ से 5/3 से छोटा होना चाहिए, राइट। ठीक है, भाई इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेना, राइट। ठीक है, ताकि क्योंकि यार इसका इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, है ना, x को 5/3 से ही छोटा, तो फिर यार यहाँ कुछ भी डालोगे तो हमें तो x इन्हीं के बीच में चाहिए, तभी तो हमने ये चीज अप्लाई की है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं पहले अपन, है ना। तो ये 5/3 है ना, ये 3/2 कितना होता है 1.5 होता है, तो 3/2 ये कितना हो जाएगा, ये 5/3 है ना, 1.6 और ये 2, राइट। ठीक है, तो ये 3/2 से 2, राइट, और ये 5/3 से छोटा, राइट। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना है ये, तो x इस वाले केस में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 3/2 से 5/3, राइट। ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो चलो अब इन दोनों का यूनियन ले लो, राइट। ठीक है, जब हम इन दोनों केस का यूनियन लेंगे, फर्स्ट यूनियन 2, है ना, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x 5/3 से बड़ा होना चाहिए, राइट। ठीक है, यानी कि और x 2 से बड़ा, यानी ओवरऑल इस वाले केस 1 में क्या है x 2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। ठीक है, इसलिए क्योंकि यार ये कितना होता है 1.6, है ना। अगर मैं 2 से छोटी और 1.6 के बीच में रख दूंगा तो बेस यार फिर 1 से छोटा हो जाएगा ना, तो हम फिर यार ये लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए x किससे 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले केस में x 2 से बड़ा होना चाहिए और सेकंड केस में 3/2 5/3 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो जब हम यूनियन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x कहाँ से कहाँ तक, x आ जाएगा
x बिलोंग्स टू 3/2 5/3 है ना, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, राइट। ठीक है। अच्छा, और किसी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए क्या? हमें इनके साथ इंटरसेक्शन चाहिए क्या? देखो यार, इसमें इनका इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ओवरऑल किससे बड़ा देखो 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5। तो ये 4/3 कितना होता है, 3 1 जा 3 है ना, 1 यानी 1.3 होता है, यानी कि और ये 1.5। तो ओवरऑल एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, 3/2 से, है ना। तो इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे, राइट, ताकि लॉग हमारा डिफाइन रहे। ठीक है। ठीक है। तो ऑब्वियसली यार इसमें तो यार 3/2 से बड़ा ही है ना, 3/2 से 5/3 तक है और फिर 2 से इन्फिनिटी तक है, राइट। तो यही है यार हमारा करेक्ट आंसर तो, है ना। तो देखो यार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें मैच कर रहा है। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।